जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के अंदर चर्चित करने के लिए एसएससी जीडी के कांस्टेबल एग्जाम जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है 19 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन को लेके आए हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हाँ, उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी के कांस्टेबल एग्जाम का 19 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन एंड एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग इसके अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 में है, सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तो ध्यान रखिएगा, सुश्री सुष्मिता सेन को वर्ष 1994 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी, 1994, जो ऑप्शन नंबर डी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक में भारत की तरफ से 3 ऐसे महिला हुए जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। पहले नंबर पे मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सुश्री सुष्मिता सेन, जिन्होंने कि 1994 में। दूसरे स्थान पे है 2000 ईस्वी में लारा दत्ता। 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। और तीसरे स्थान पर हंसराज संधू, जिन्होंने 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। इस तरह से भारत के अभी तक 3 महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। पहले स्थान पे सुश्री सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 में ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। दूसरे स्थान पे लारा दत्ता, जिन्होंने 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। और तीसरे नंबर पे है हंसराज संधू, जिन्होंने 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। अगर हम लोग बात कर लें कि भारत की ओर से प्रथम महिला जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती है, तो वो कुमारी रीता फारिया है। इन्होंने 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। किन्होंने? कुमारी रीता फारिया ने। भारत की पहली महिला जिसने की मिस वर्ल्ड का रिकॉर्ड जीती वो है कुमारी रीता फारिया, 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में है, खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, खाना बनाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम सूत्र NaHCO3 होता है, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात कर लें धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे। 28 में है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सटरबटस जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। और ये सटरबटस जो है, ध्यान रखिएगा, यूराल पर्वत जो यूरोप महादेश के अंदर आता है, यूरोप महादेश, इसी यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम है रूस, और इसी रूस के अंदर आता है सटरबटस पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार के आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस तरह से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 में है 2018 तक निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे घनी आबादी वाला शहर है? तो ध्यान रखिएगा 2018 तक सबसे घनी आबादी वाला शहर टोक्यो है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा अरवरी को भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, अरवरी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। अरवरी नदी ये जो है राजस्थान के अलवर जिला में बहती है। ये कहाँ पर बहती है? तो राजस्थान के अलवर में। अगर बात कर ले हम लोग गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक की पहाड़ी, जो नासिक के नजदीक है, त्रियंबक की पहाड़ी, वहीं से ये गोदावरी नदी निकलती है। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर सिंधु नदी के किनारे बसाए गए थे। सिंधु नदी जो ऑप्शन नंबर सी में है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में भी जानते हैं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज हुआ था। वहीं पर मोहनजोदड़ो का खोज करें, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा हेमिस त्योहार जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगर हम लोग बात कर ले जम्मू और कश्मीर वर्तमान समय में ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। वर्तमान समय में ये यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और इस दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रख दिया गया। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? तो ध्यान रखिएगा चमगादड़ जो है एक प्रकार का निशाचर जानवर है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है, दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है? यानी दाब को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब के मापने के लिए एसआई मात्रक पास्कल होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगर हम लोग बात कर लें दाब बराबर जो होता है, तो ध्यान रखिएगा दाब बराबर होता है मास बटा क्षेत्रफल, यानी बल बटा क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा बल बटा क्षेत्रफल, इसको भी ध्यान रखिएगा। फोर्स बटा एरिया, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 के पहले क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पहली बार लागू हुआ, सबसे पहले किस देश का संविधान लागू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। अगर हम लोग बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। वहीं पर बात कर ले विश्व में सबसे बड़ा संविधान यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। तो इस तरह से प्रश्न में जो पूछा गया था किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। 37 में है, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में स्थापित किया गया था? ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त के शासन काल में स्थापित किया गया था। कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ ओडिशा राज्य से संबंधित है, ओडिशा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रत्नागिरी ये यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, रत्नागिरी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ध्यान रखिएगा। और ओडिशा में स्थित कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कोणार्क मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, जो ओडिशा राज्य के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीए कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीए को कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया है। 14%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार, प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक परिषद के अंशकालीन सदस्य पद से इस्तीफा दिया। यानी अर्थशास्त्री स्तंभकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक परिषद के अंशकालिक सदस्य के पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ये दिए थे प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, जो ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने अपनी अंशकालीन सदस्य पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियमित किया गया ये 2009 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत जीवन के आधार, भारत जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में देश के अधिकार को मान्यता देता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में पानी का अधिकार की मान्यता देता है, पानी का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में है, वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया, राजनीति की ओर धकेल दिया? तो ध्यान रखिएगा, गोधरा कांड में महात्मा गांधी से मुलाकात जो 1917 ईस्वी में हुआ था, इसी घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजनीति की ओर धकेल दिया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हुए, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के समय बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही 1928 के बारदोली सत्याग्रह के बाद दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जयंती प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में है, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध नाटक माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखा गया, अगाथा क्रिस्टी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 नंबर, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? वन क्षेत्र वाला सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश है। 2019 फरवरी 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय वन संरक्षण, प्रत्येक वर्ष ये जो प्रस्तुत किया जाता है देहरादून के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे देहरादून से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है,
अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखिएगा, अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध मैन बुकर पुरस्कार 2008 में दिया गया। किस पुस्तक के लिए? द व्हाइट टाइगर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियां सरकार की किस नीति से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियां सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। राजकोषीय नीति जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड मेडलिस्ट खिताब 2018 किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 48 जो 2018 का करंट अफेयर्स था, वैसे पढ़ लीजिए। पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन खिताब 2018 किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, समीर वर्मा ने इनको 2018 के अंदर इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, समीर वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, झुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? झुमुरा नृत्य ओडिशा राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है? बिशन सिंह बेदी क्रिकेट खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है, क्रिकेट, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज 19 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए। उम्मीद है कि ये क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इस क्लास के अंदर आप अपने कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों की हौसला और भी आगे बढ़ सके और इससे बेहतर और वीडियो बनाने का प्रयास कर सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।